आज हम एक सबक भरी कहानी सुनने जा रहे हैं। ये कहानी मिस्र के एक बादशाह फिरौन की है। वो दुनिया के सबसे तकाबूर वेल लोगों में से था। उसके पास दौलत थी, फौज थी, महल था और लोगों की जान पर उसका हुक्म चलता था। लेकिन उसके दिल में इंसाफ और रहम खत्म हो चुका था। उसने अपने आप को खुदा कहना शुरू कर दिया था। लोग उसके हुक्म से डरते थे। बनी इज़राइल एक कमजोर कौम थी जो मिस्र में रहती थी। फिरौन उन पर जुल्म करता, उनके बच्चों को कत्ल करवता और औरतन को जिंदा रखता। लोग छुप रहते क्योंकि उसकी फौज बहुत जबरदस्त थी। फिरौन के महल में रातें रोशनी से भरी होती थी, लेकिन अवाम के घरों में अंधेरा था। जालिम बादशाह अपने घमंड में डूबा हुआ था। इसी माहौल में अल्लाह ने फैसला किया कि जुल्म का अंत होगा और अपने एक बंदे को उठाएगा जो सच की आवाज बनेगा। उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। बनी इज़राइल के घर में खुशी हुई, लेकिन माँ को डर भी था। फिरौन के सिपाही घर घर जाकर लड़कों को मारते। मूसा की माँ ने अपने बच्चे को देखा तो दिल भर आया। अल्लाह ने उनके दिल में इल्हाम डाला, इस बच्चे को सैंडूक में डालकर दरिया में छोड़ दूं, हम इसे तुम्हें वापस लाएंगे और अपना रसूल बनाएंगे। माँ ने आंसू पोंछा और हुक्म बजाया। बच्चे को टोकरी में रखा, दुआ की और दरिया में छोड़ दिया। दरिया की लहरों ने टोकरी को उठाया और बहते बहते फिरौन के महल तक ले आई। महल में आसिया बीबी ने टोकरी खोली तो एक नूरानी बचा था। उनका दिल पिघल गया। उन्होंने फिरौन से कहा, इसको मत मारो, ये हमारे लिए ठंड की चश्म हो सकता है। फिरौन ने चुपचाप बच्चे को जीने दिया। मूसा अलैहिस्सलाम महल में पे। लेकिन अल्लाह की हिकमत देखो, मूसा किसी औरत का दूध नहीं पीते थे। फिर मूसा की माँ ही दूध पिलाने वाली बन गई। यतीमी के बाद भी अल्लाह ने मूसा को अपनी माँ के पास वापस ला दिया। दिन गुजरते गए। मूसा जवान हुए। उनमें सच्चाई, हिम्मत और अदल था। एक दिन मूसा शहर में घूम रहे थे। दो आदमी लड़ रहे थे। एक बनी इज़राइल का था और एक मिस्री था। बनी इज़राइल वेल ने मूसा से मदद मांगी। मूसा ने मुक्का मारा जिससे मिस्री मर गया। मूसा घबरा गए। अगले दिन फिर वही बनी इज़राइल वाला किसी और से लड़ रहा था। मूसा ने देखा तो समझ गए कि कल की बात ज़ाहिर हो गई है। लोग कहने लगे कि फिरौन तुम्हें मार डालेगा। मूसा ने अल्लाह से दुआ की और मिस्र छोड़कर मद्यान की तरफ निकल गए। रातों का सफर, भूख प्यास सब सहते रहे। मद्यान के कुएं पर उन्होंने देखा दो लड़कियां भीड़ से दूर खादी हैं। उन्होंने उनकी मदद की। उनके वालिद हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने मूसा को घर बुलाया। उन्होंने मूसा की ईमानदारी देखी और कहा, मेरी बेटी से निकाह करो और कुछ साल मेरे साथ काम करो। मूसा ने काबुल किया। मूसा मद्यान में जिंदगी गुजारते रहे। वहां अल्लाह ने उनको सब्र, शुक्र और अकल दी। साल बीत गए। मूसा अपनी बीवी के साथ वापस मिस्र जा रहे थे। सर्दी की रात थी। कोई दूर पर उन्हें रोशनी नजर आई। मूसा ने कहा, मैं आग देख रहा हूं, वहां से कुछ लाऊंगा। मूसा उस रोशनी की तरफ गए। वहां अल्लाह ने उनको पुकारा, मैं तेरा रब हूं। अपने जूते उतर, तू मुकद्दास वाड़ी तुवा में है। अल्लाह ने मूसा को नबी बनाया। उनको मोजेज़े दिए, लाठी जो सांप बन जाती, चमकते हुए हाथ। अल्लाह ने कहा, फिरौन के पास जा, उसने हद से ज्यादा बग़ावत की है। यूस सच बता। यहाँ से मूसा अलैहिस्सलाम का एक नया सफ़र शुरू होता है। नबी का सफ़र, जुल्म को चुनौती, दीन का सफ़र। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी के साथ मिस्र लौट आए। उनके दिल में अल्लाह का पैगाम था। उन्होंने अपने रब से कहा, मेरा सीना कुश्दा कर दे, मेरी जुबान खोल दे, मेरे भाई हारून को मेरा मददगार बना दे। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। मूसा और हारून मिस्र के अंदर फिरौन के महल तक गए। फिरौन तकाबूर के तख्त पर बैठा था।
उसके आसपास वजीर और सिपाही बैठे थे। मूसा ने नरमी से उससे कहा, अल्लाह का पैगाम है कि तू ईमान ला और बनी इज़राइल को आज़ाद कर दे। फिरौन गुस्से में भर गया, बोला, तुम दोनों किसकी तरफ से आए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मूसा ने कहा, हम सब के रब की तरफ से आए हैं, उसकी तरफ से मोजेज़ेडी लाए हैं। मूसा ने अपनी लाठी जमीन पर फेंकी, वो एक बड़े सांप में बादल गई। लोगों में शोर मच गया। मूसा ने अपना हाथ अपनी बगल से निकला, वो नूर से चमक रहा था। फिरौन ने कहा, ये तो जादू है, मैं अपने जादूगर बुलाऊंगा। उसने अपने शहरों में दूत भेजे और सबसे बड़े जादूगर बुलाए। एक तारीख तय हुई। लोग जमा हो गए। फिरौन अपने तख्त पर बैठा, जादूगर लाइन में खड़े थे। उन्होंने मूसा से कहा, तुम फेंको या हम फेंके? मूसा ने कहा, तुम फेंको। उन्होंने अपनी रस्सियां और लाठियां फेंकी, लोगों की नजर में वो सांप लगने लगे। मूसा के दिल में एक पाल को घबराहट हुई। अल्लाह ने कहा, दार मत, तू ही गालिब आएगा। मूसा ने अपनी लाठी फेंकी, वो एक असली बड़ा सांप बन गई और सब जादू निकल गई। जादूगर सजदा में गिर गए, कहने लगे, हम रब्बुल आलमीन पर ईमान लाए जो मूसा और हारून का रब है। फिरौन का रंग उड़ गया, गुस्से में बोला, तुमने बिना मेरी इजाजत के ईमान ला लिया, मैं तुम्हारे हाथ और पांव उल्टे काट दूंगा। लेकिन जादूगरों ने कहा, हम रब की तरफ रुजू कर चुके हैं, दुनिया से डरने वाले नहीं। मोजेज़ेडी देखकर भी फिरौन का तकाबूर कम ना हुआ। मूसा बार बार उसको समझता, हर बार फिरौन वादा करता फिर तोड़ देता। मूसा ने अल्लाह से दुआ की, रब, फिरौन का दिल सख्त हो गया है, उस पर अजाब भेज। अल्लाह ने मिस्र पार अजाब भेजा। फिर अल्लाह ने दूसरा अजाब भेजा, जुए और कीड़े हर जगह फैल गए। फिर मेंढक हर जगह आ गए, घर, महल, बिस्तर, सब पर। फिर खून का अजाब आया, दरिया का पानी खून बन गया। हर बार फिरौन कहता, मूसा दुआ करो, अजाब हटाओ, मैं छोड़ दूंगा। हर बार अजाब हटा तो फिर अपना वादा तोड़ देता। आखिर मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ, अपनी कौम को रात ही रात ले जाओ। बनी इज़राइल को मिस्र से निकल लो। मूसा ने लोगों को इकट्ठा किया। रात अंधेरी थी, फिरौन के सिपाही सो रहे थे। मूसा अपनी कौम के साथ निकल गए। फिरौन को पता चला तो वो अपनी फौज लेकर उनके पीछे भगा। मूसा की कौम समुंदर के किनारे आ गई। आगे समुंदर था, पीछे फिरौन की फौज। लोग घबरा गए, कहने लगे, हम पकड़े गए। मूसा ने कहा, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। अल्लाह ने मूसा को हुक्म दिया, अपनी आसा समुंदर पर मारो। समुंदर 12 रास्तों में खुल गया, हर कबीला अपने रास्ते से गुजरने लगा। पानी के पहाड़ दोनों तरफ खड़े हो गए। बनी इज़राइल गुजर गए। फिरौन और उसकी फौज पीछे आई। जब सब समुंदर के बीच में पहुंचे तो अल्लाह ने पानी को फिर मिला दिया। पानी का पहाड़ दोनों तरफ से गिर गया। फिरौन ने डूबते वक्त कहा, मैं ईमान लाया मूसा के रब पर। अल्लाह ने कहा, अब, जबकि तू सारी जिंदगी बग़ावत करता रहा। फिरौन डूबकर मर गया। अल्लाह ने उसका जिस्म बचाया ताकि लोगों के लिए निशानी हो। बनी इज़राइल को आज़ादी मिली। मूसा अलैहिस्सलाम को तौरत दी गई। उनकी कौम को अल्लाह ने कई अहकाम दिए। फिरौन का अंजाम सबक बन गया जो हमेशा याद दिलाता है कि तकाबूर और जुल्म करने का अंजाम तबाही है। मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, उनके बाद भी उनकी कौम की इम्तिहान और सबक है। लेकिन फिरौन का फसाना यहाँ अपनी आखिरी मंजिल पर पहुँचा। जालिम का अंजाम हमेशा तबाही है और सच की जीत होती है। बनी इज़राइल के 40 साल सहरा में भटकने का वाक़या पूरा हुआ। आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर नई एनएसएल तैयार हो गई, ऐसी एनएसएल जो फिरौन के जुल्म नहीं देखी थी, जो जंग करने और मुकद्दस ज़मीन में दाखिल होने के लिए तैयार थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने सारी ज़िंदगी उन्हें अल्लाह की याद दिलाई, उनको हिदायत दी और तौरत सिखाई।
जब वो मुकद्दास जमीन के करीब पहुंचे तो अल्लाह ने मूसा को बताया कि अब तू इस जमीन में दाखिल नहीं होगा, तेरा वक्त आ गया है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की, अपनी कौम के लिए रहमत मांगी और कहा, रब मुझे मुकद्दास जमीन के करीब वफात दे। फिर उनका इंतकाल हो गया। उनकी कब्र का सही पता सिर्फ अल्लाह जानता है। उनके बाद युशा बिन नून ने जिम्मेदारी संभाली, उनके जरिए बनी इस्राएल मुकद्दास जमीन में दाखिल हुए। मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी का किस्सा यहाँ अपने सबसे बड़े सबक पर खत्म होता है। जुल्म और तकाबूर जितना भी बड़ा हो, आखिर में डूब जाता है, जैसे फिरौन डूब गया। सब्र और ईमान वे लोग आखिर में अल्लाह की मदद देखते हैं, जैसे मूसा और बनी इस्राएल ने समुंदर में रास्ता देखा। अल्लाह पार तावाकुल और उसके अहकाम की पैरवी ही नजत का रास्ता है। इस कहानी का पैगाम हर जमाने के लिए है। हक की राह मुश्किल हो सकती है, लेकिन आखिर में जीत उसी की होती है जो अल्लाह के हुक्म पर चलकर सब्र और सिद्ध दिखता है। मूसा अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी और फिरौन का अंजाम इस बात की जिंदा मिसाल है। ये कहानी हमारे लिए सबक है कि जुल्म का अंजाम तबाही और सच की जीत है। अल्लाह यूं सब्र और ईमान पर कायम रखे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे दूसरों तक पहुंचिए। मेरा छोटा सा सपना है कि ये वीडियो 3 मिलियन व्यूज तक पहुंच जाए ताकि और लोग भी इस पैगाम से सबक ले सकें।